हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज मैंने ये बाल धोया है, बाल ढंग से छूटा नहीं है, पता नहीं क्या है। 3-4 शैम्पू लगाया बट ढंग से छूटा नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से बता रही थी। एक्चुअली मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड किया बट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्या इशू हो गया मेरे कैमरे में। प्लीज़ आप लोग डोंट माइंड, इसको माइंड मत करना। तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड अलग से किया है, प्लीज़ सॉरी। तो वही मैं आप लोगों से बात कर रही थी। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो घर का आधा काम हो गया, झाड़ू पोछा और बर्तन हो गया है। तो अब बस पापा के लिए मैं जाऊंगी रोटी बनाने। तो वही सब बातें हो रही थी। वही अभी पापा आएंगे, टीवी चला देंगे, फिर टीवी की आवाज़ आएगी। और बाहर मैं बालकनी पे वीडियो बनाऊँ तो गाड़ी मोटर आएगी, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। इससे मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है। मैं वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ बनाऊँ? और बगल में घर बन रहा है, उसकी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है, ड्रिल मशीन चलती है। तो वही मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मैं वीडियो कहाँ बनाऊँ। वही आप लोगों से शेयर कर रही थी बट वॉइस ही नहीं आया, तो क्या करूँ मैं यार। तो वही मैं कह रही थी कि मैं अपने दोनों बेटियों के लिए कुछ मुझे करना है। तो ये सब इग्नोर करना है कि कहाँ से आवाज़ आ रही, कहाँ से नहीं आ रही। मुझे ये सब इग्नोर करना है क्योंकि मुझे अपने दोनों बेटियों के लिए कुछ करके दिखाना है, उनके लिए अब कमाना है। मेरा तो जो भी था बीत गया, हो गया भाई। अब मुझे अपने दोनों बेटियों के लिए कुछ करके दिखाना है। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करो। यहाँ मैं बोल रही थी कि चलो अब चलते हैं किचन में चल के मैं रोटी बनाऊँ पापा के लिए। एक्चुअली मैंने यहाँ चाय पी के रख रखा था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अब चाय चल रही हूँ किचन में, तो ये भी लेते चलती हूँ। और फिर किचन में जाके मैंने बर्तन रखा, तो मैं सोची थोड़ा क्या क्या मैंने आप लोगों से बात किया है, ये क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर मैं आई थी ट्राइपॉड ढूंढने। बच्चे मेरा ट्राइपॉड इधर उधर रख देते, तो वही मैं ट्राइपॉड को ढूंढ रही थी। तो बस ट्राइपॉड मिला और मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो मैं इसी से वीडियो बनाती हूँ, अपना वीडियो शूट इसी से करती हूँ। यही ट्राइपॉड है जो मेरा बहुत हेल्प करता है। तो अब फाइनली मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद पापा के लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं चल रही। तो उनके लिए मैं 10:30-11 बजे तक रोटी बना के उनको दे देती हूँ। एक्चुअली उनको दवा लेना होता है, तो इसके वजह से मैं जल्दी रोटी बना के दे देती हूँ। नहीं तो वैसे 12-12:30 बजे रोटी बनाती हूँ। क्या है, तो मेरे पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है। अभी बज रहे हैं 12, मेरे को 1:30 बजे स्कूल जाना है बच्चों को लेने। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे पास टाइम बचा हुआ है, मैं उसमें मम्मी ब्लाउज लेके आई हैं, मतलब उनका खुद का ब्लाउज है, पीस लेके आई हैं। तो मैं वही सोच रही थी चलो मैं काट लूँ, अभी तो मेरे पास टाइम है। कल अगर आज काटे रहूँगी तो कल मैं सिल लूँगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब अपना काम है भाई, घर का काम है, घर के लिए तो मैं सिलती हूँ, बाहर वालों का नहीं सिलती हूँ। अपना ब्लाउज सिलती हूँ, मम्मी का ब्लाउज सिलती हूँ, मायके में दोनों भाभीियों का ब्लाउज सिलती हूँ, मम्मी का। मैं अपने खुद की मम्मी का नहीं सिलती हूँ क्योंकि उनका साइज़ मेरे को उतने अच्छे से समझ नहीं आता। मैंने फर्स्ट ब्लाउज उनका सिला था बट वो बहुत तारीफ कर रही थी, पता नहीं बेटी की वजह से कर रही थी क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत तारीफ कर रही थी। पता नहीं अच्छा क्या पता अच्छा ही सिला हो मैंने। तो चलो मैं ब्लाउज काटती हूँ। मैं आ गई हूँ बालकनी वाले कमरे पे, मतलब कमरे में, बालकनी वाले कमरे में। तो अभी देखना आप लोग खुद ही सुनना कितना शोर शराबा होता है, कितनी गाड़ियाँ जाती है। मैं अभी आप लोग खुद सुनना, मैं चल रही हूँ ब्लाउज काटूंगी क्योंकि मैं यही ब्लाउज, ये रहा, ये दोनों पीस है, वो अपने लिए लेके आई हैं। तो अभी मैं इसको काटूंगी, पहले इसको प्रेस करूँगी फिर उसके बाद काटूंगी। पर मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है, बाजू भी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी सिलाई। तो इसको सिलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसा सिला है कैसा नहीं सिला है। चुकी है, आधी बची हुई है। मैं जा रही हूँ, फटाफट लेट हो रही हूँ। आप घर देख सकते हो लेट हो रही हूँ। मैं जाऊँ बच्चों को लेके आती हूँ, लेके आते हैं फिर बात करते हैं। अभी स्कूल से लेके आ गए दोनों बच्चों को, देखो कैसे बैग उठाना पड़ता है मुझे। ये रही दोनों, चलो फटाफट कपड़े चेंज करो। वो मशीन रखी हुई है जो मैं सिलाई कर रही थी, मम्मी का ब्लाउज सिल रही थी। आते ही फटाफट कपड़े चेंज हुए। तो अब हम इन लोगों को खिलाएंगे फिर उसके बाद सुला देंगे। इस काम के बज रहे हैं 5:30, सब लोग सो के उठ गए हैं। दादिया लाडू, अब वही सुबह वाला काम फिर से शुरू, खाना बनाना, झाड़ू लगाना। सुबह वाला फिर काम शुरू हो जाएगा। देख लो घड़ी आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कमरे में रखा हुआ ले लो। वैसे सुबह चाय बनती है, वैसे शाम को भी चाय बनानी पड़ती है। तो सब कुछ सेम ही करना पड़ता है, जैसे सुबह करो वैसे शाम को, क्योंकि पापा दोनों टाइम चाय पीते हैं, तो दोनों टाइम चाय चाहिए। पापा को ही नहीं, मुझे भी दोनों टाइम चाय चाहिए। मुझे चाय बहुत पसंद है। इधर मैंने चाय रखी, इधर मैंने रखी है दाल।
दाल बनती है और उधर बच्चे अपना टीवी चला के एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे उधर बैठे हुए हैं, टीवी चला के अपना एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और उधर मैंने चाय रख दिया है, दाल रख दिया है। अब चल रही हूँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। मेरे पास टाइम था तो मैंने आधा ब्लाउज सिल दिया है, ये देखो मैंने आधा ब्लाउज सिल दिया है। बस थोड़ा बहुत बचा है इसमें काम, जैसे ये यहाँ पे गले में पट्टी लगाना होता है, बस वही बचा है, बाकी सब हो गया है। अभी कपड़े उतार के रखा हुआ है, वो सब तक लगाऊंगी, तो फटाफट कर लेती हूँ। आप जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, काम करने के बाद ना मुझे ना बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, मतलब आद्या लाडो को फिर होमवर्क वगैरह जो स्कूल से मिला रहता है ना मेरे को, फिर वो सब भी करवाना होता है। तो इसलिए मैं शाम को फटाफट काम कर लेती हूँ। ऐसे ही सुबह भी करती हूँ, क्योंकि इन लोगों को लेट हो जाता है, लेट होता रहता है स्कूल जाने के लिए। तो ऐसे फटाफट मैं सुबह भी करती हूँ, फटाफट शाम को भी करती हूँ। शाम को क्योंकि पढ़ाना होता है, अगर इनके पापा और चाचा आ जाते तो इन दोनों का पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो चलो गाइस, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ये वाला ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय।